अब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। लगता है कि आत्महत्या कर लें, जमीन भी आत्महत्या कर लीजिएगा। क्या क्या करेंगे? तो जमीनें नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? जी के हम किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? पैसा अभी तक नहीं मिला है, जबकि डीएम साहब के सामने हम दरखास्त दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये सर असमंजस की स्थिति है, क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी रियल 10। मैं अभी जहानाबाद में मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं भारतमाला एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसका बनने का कार्य कम से कम आज से 2-3 साल पहले से चालू हो गया है और इसका पूरा है जो ड्रोन के माध्यम से इस ज़मीन को नापी कर दिया गया था और किसान भाइयों का जो मुआवजा है देने के लिए सरकार है जो बोला था, लेकिन यहाँ से अभी 2-3 साल हो गया है, न ही अभी किसान लोगों को मुआवजा मिला है, ना ऑफिस से कोई रिस्पांस मिलता है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हाँ, मैं अश्विनी कुमार, पिता वाल्मीकि शर्मा, ग्राम गंधार का निवासी हूँ। भारतमाला 119D प्रोजेक्ट में हमारी जमीन गई है, खाता नंबर 217, प्लॉट नंबर 1912। लेकिन दिसंबर में कागजात जमा करने के बावजूद भी आज तक मेरा मुआवजा का राशि भुगतान नहीं हुआ है। कार्यालय आते जाते थक गया हूँ। डीएम के सामने भूअर्जन पदाधिकारी को कहा गया नवंबर में कि आप इनका पेमेंट क्यों नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी हम लटक रहे हैं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ भी मैं गया, लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ कागजी नुक्स लगा देते हैं और उसके बाद अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अंत में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने हमको फोन करके कहा कि आप मामला को बंद कर दीजिए, पैसा आपका 10 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो आपका हम फिर से शिकायत कर दीजिएगा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पॉजिटिव मूड में हमारे पक्ष में थे, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन खास करके सुलेश कुमार अमीन और भूअर्जन पदाधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं कि संभव नहीं है। हमको तो लगता है कि पैसा ही लोग नहीं देंगे। अच्छा, एक बात ये सुन लीजिए, दिसंबर 22 के बाद सितंबर में ही सिर्फ एक रिमाइंडर नोटिस आया कि आप अपने पिताजी का अनापत्ति प्रमाण पत्र लाइए, जबकि उनका मैं एकमात्र पुत्र हूं। फिर भी पिताजी का अनापत्ति लिया। 1952 में ज्वाइंट फैमिली से मेरा बंटवारा हुआ है, मेरे नाम से रसीद है, मेरे नाम से डिमांड है, फिर भी मुझको अभी तक ये लोग नहीं समझे हैं। अंत में बंसावली का नुक्स लगा दिए। बंसावली में कुछ गलतियां मैंने की थी, इसमें कोई दुमत नहीं है, जिसका कि मैंने उच्च पदाधिकारी के सामने स्वीकार किया कि हाँ मैंने यह गलती की है। उस पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने परामर्श दिया, वो पॉजिटिव मूड में हमारे पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि आप फ्रेश बंसावली बना के उचित फरकैन के साथ दे दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर डीएम से ऑर्डर लेके, उस समय बंसावली की प्रक्रिया बहुत कि सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं था। मैं डीएम से मिलने के लिए गया। डीएम साहब ने एसडीओ साहब को फोन करके कहा, मोबाइल से व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद बोले कि ठीक है जाइए बंसावली बना लीजिए। एसडीओ साहब से बंसावली बनाने के बाद बंसावली 28/11 को दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पेमेंट नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास गया। वहां भी हुआ कि जब तक अब बंसावली का जांच नहीं हो जाएगा तब तक आपका पेमेंट नहीं होगा, जबकि घिसल रसीद से बिना गजट के भी कार्यालय पेमेंट कर रहा है। और मैं क्या कहूं। और आपके गांव के लोगों का और मिला पैसा? हाँ, कुछ गांव के कुछ लोगों का पैसा मिला है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका हमसे बहुत पहले कागजात जमा है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं दिया गया। आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला। बिना आप जैसा गांव में कितने लोग हैं? हमारे जैसे गांव में 50 लोग हैं जिनको नहीं मिला है। क्या कारण कि पैसा नहीं मिल रहा है? कुछ तो बताया, कुछ तो रिस्पॉन्स दिया होगा ना। वो पैसा हम घूस मांगते हैं, कहते भी नहीं है कि हम घूस लेंगे। तो घूस मांगते हैं? हाँ, कहते नहीं है। ऑटोमेटिक किसान लोग जमा कर देता है जाके 1% 2%। अच्छा, 1-2% दीजिएगा तो आपको सही कागज, सही पेपर तैयार हो जाएगा। सब पेपर तैयार हो जाता है। कह तो दिए कि बिना गजट के पेमेंट कर दिए हैं। घिसल रसीद में भी हम बंसावली में अधिलेखन किए, जबकि गलती को स्वीकार किया, लेकिन जो अधिलेखन किया उस सही किया है। फिर फ्रेश बंसावली भी बनाए तो उसी का नाम लिखे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा? हम तो कह रहे हैं कि पैसा तो अभी तक 50% किसानों को नहीं हुआ। यहाँ पे काम लग गया? काम तो चालू है और इस पर अफसरशाही ज़्यादा चल रहा है। इस पर जाइएगा, यहाँ ब्लॉक में जाइए चाहे जिला में जाइए, बिना पैसा के तो ये काम होगा नहीं। यहाँ पूरा पेपर होकर रहेगा तभी पेमेंट कीजिए, तब आपका काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही हम कहना चाहते हैं कि अपना आकर देखें
अन्यथा हम लोग काम रोकेंगे। फिर हम लोग गांव सब मिलकर काम रोकेंगे। काम कैसे रोक दिया? यहाँ पे तो काम चल रहा है। काम चल रहा है तो हम लोग इंतजार हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे। लास्ट में हम लोग यही ना करेंगे कि भाई कि अब काम रोको ना तो हमें मुआवजा दिया जाए। एक तो मुआवजा सरकार जैसे तैसे ले भी लिया, उसके बाद भी पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है। यही हम लोग कहना है ग्रामीण लोगों को कि आप क्या कहना चाहिएगा? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं सर कि जो भी गरीब मजदूर व्यक्ति है, कट्ठा 2 कट्ठा जिनका ज़मीन था, सारा ज़मीन ही कभी 6 लाइन, कभी 4 लाइन, कभी 8 लाइन सब लोग ले लेता है और 1 रुपया भरपाई नहीं करता है। डीएम भी जाइए, एसपी भी जाइए, भूअर्जन में जाइए, जहाँ भी जाइए किसी को कोई कहल सुनता ही नहीं है। भूअर्जन पदाधिकारी इतना लड़छुत होल है, अमीन इतना लड़छुत होल है कि बिना पैसा से एक डेग काम नहीं करता है। अगर उसके पास खड़े भी हुए हैं तो जैसे वकील फीस लेता है उस तरह से वो फीस बांधे हुए है, वो फीस लेता है, उसके बाद आगे काम बढ़ाता है, काम बताता है। ये बिहार है। आप ब्लॉक में जाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो पैसा देना पड़ेगा, और कहीं भी सरकारी काम के लिए जाइएगा तो आपको पैसा, बिना पैसा के काम नहीं होगा। और कुछ कहना चाहिएगा आप? हाँ, ऐसा है कि अब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। लगता है कि आत्महत्या करने, जमीन भी आत्महत्या कर लीजिएगा। क्या करेंगे? तो जमीनें नहीं बचेगा तो क्या करेंगे जी के? हम किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? पैसा अभी तक नहीं मिला है, जबकि डीएम साहब के सामने हम दरखास्त दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये सर असमंजस की स्थिति है, क्या करें नहीं करें। एप्लीकेशन मेरे पास में, हम तो सब कागजात हम रखे हुए हैं। जितना बार डीएम से मिले हैं, जितना बार भूअर्जन पदाधिकारी से मिले हैं, 15 दिन में मिल जाएगा। और खास करके सुलेश अमीन जो है वो कहता है लगा दिए हैं, पुटअप कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, देख लेंगे, देख रहे हैं, यही इनका बात है। भूअर्जन पदाधिकारी वे वैसा ही बात करते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं हो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और तो बोले कि हम तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। आप ही को? हाँ, हमको खाली कहे वो मैंने गलती की थी, जिस उनके सामने स्वीकार किया है कि हमने गलती की क्या है। किए थे आप? गलती की है कि जो बंसावली मैंने बना के दिया जी, बंसावली मेरा बंसावली सही है, लेकिन ये कहे कि और जो गोतिया है उसका भी आप नाम ऐड कर दीजिए। कैमरा देखो ना। हाँ। चूंकि पैसा लगता था, फिर हमको 1000 रुपया खर्चा करना पड़ता, इसीलिए जो नाम और चाहिए था वो हम नाम लिख दिए, टाइप करवा दिए उसमें। इसी को गलती मान रहे हैं। तो हम उनको बोले कि हमारा आओ जो गोतिया हैं उनका भी जमीन गया है, उनका बंसावली से आप मिला लीजिए। जो लिखल का है वो गलत है कि सही है, लेकिन मिलावे के कहले कि मिलावेंगे, नहीं मिला है, कहते रह गए लेकिन नहीं मिला है। हम कि तब हम लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास गए। अब तो वहां पर हमको पॉजिटिव मूड में थे, वो कहे कि नहीं आप उचित बंसावली बना के आप दे दीजिए, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं है। अब तो आत्महत्या की स्थिति है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। मतलब कि किसान हैं, हमारा बेटा बीमार था, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, पिताजी बीमार थे, बेटा बीमार था, पत्नी बीमार है। किसान कैसे पैसा लेता है? किसान का खेत है ना, बैंक है कहाँ? बैंक क्या है? किसान का तो खेत बैंक है। वो खेत हमारा रोड में जा रहा है, अब आप सरकार पैसा नहीं दे रही है, जबकि डिमांड मेरे नाम से, रसीद मेरे नाम से। बंटवारा 1952 में हुआ है और 1913 में सर्वे हुआ है। हमको ही बताना दें, डेट बाय डेट हम बता देते हैं, और सारा एप्लीकेशन कागजात रखेंगे, मेरे पास में रखा हुआ है, फिर आपके पास हम दे सकते हैं। और क्या हम कहें? किसी पे उम्मीद है आपको? किसी पे उम्मीद है? उम्मीद क्या, किसी पे नहीं। उम्मीद तो भाई अब आप लोग पत्रकार हैं, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। आप ही लोग पर उम्मीद हमको जगता है। तो हम तो आप लोग का आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आ गए। हाँ तो ठीक है, आवाज उठाने के लिए आ गए तो आवाज उठाइए। ये बिहार है, न किसान का दर्द सुना जाता है, न गरीब का दर्द सुना जाता है, और कहीं न कहीं ये पूरा बिहार है जो भ्रष्टाचार को शिकार हो गया है। इन किसान भाइयों के बारे में आप क्या सोचते हैं? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद। अब इस पे हम